नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट के ईडब्ल्यूएस आरक्षण के फैसले के बाद अब 100% आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। The Supreme Court has delivered its verdict on the validity of the central law for 10% reservation. ईडब्ल्यूएस आरक्षण बरकरार रहेगा, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है। अब कोई भी नेशनल गवर्नमेंट या राज्य सरकार अपने मन मुताबिक आरक्षण लागू कर सकती है। ये फैसला हर पार्टी को मनमाने ढंग से अपने हित पूर्ति के लिए किसी को भी किसी भी सीमा तक आरक्षण प्रदान कर सकता है। अब हमें देखना है कि राज्य सरकारें इसे कैसे लेती हैं और तैयार हो जाइए, आने वाले दिनों में हर सरकार आरक्षण का लॉलीपॉप दिखाकर अपने टारगेट ग्रुप को आकर्षित करेगी। 3-2 का यह मेजॉरिटी फैसला आया है और इसने अभी तक जितने भी आरक्षण के मापदंड स्थापित हुए थे उन्हें ध्वस्त कर दिया है। 5 में से 3 जज ईडब्ल्यूएस आरक्षण के पक्ष में थे जब फैसला आया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यूयू ललित और जस्टिस भट्ट ईडब्ल्यूएस आरक्षण के खिलाफ थे। इसके 2 कारण हैं। पहला, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के भाव को इस फैसले ने नकार दिया है या ऐसा माने कि इसकी नई व्याख्या दी है। अभी तक यह माना जाता था कि हमारे संविधान में कमजोर एवं ऐतिहासिक रूप से सताए गए लोगों को आरक्षण दिया गया है। अंबेडकर ने इसकी व्याख्या करते हुए कहा था कि ऐतिहासिक तौर पे हजारों साल से उच्च वर्ग ने दलितों एवं आदिवासियों के साथ अन्याय किया है, इसलिए उन्हें रिजर्वेशन या अफर्मेटिव एक्शन के माध्यम से समाज में बराबर के स्तर पर लाने की जरूरत है। तो यहाँ ये बात साफ हो गई कि आरक्षण कास्ट या वर्ण व्यवस्था को सुधारने का माध्यम मानी गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब यह माना है कि गरीबी भी अभिशाप है और इसके आधार पर भी आरक्षण दिया जाना सही है। दूसरा कारण है कि जिस वजह से मैं यह कह रहा हूं कि 100% आरक्षण होगा ही भविष्य में, वह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 50% की लिमिट खत्म कर दी है। जब 1979 में 27% ओबीसी आरक्षण लागू किया गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी आरक्षण केस में कहा था कि 50% की लिमिट रहेगी, पर अभी पिछले दिनों छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ सरकार की इस लिमिट को नकार दिया है। रमन सिंह सरकार और बघेल सरकार ने प्रदेश में 58% आरक्षण लागू कर दिया था। हाई कोर्ट ने इस मामले को ध्वस्त कर दिया। अब यह सुप्रीम कोर्ट में है मामला, इसलिए जब सुप्रीम कोर्ट में अब सुनवाई होगी तो यह ईडब्ल्यूएस आरक्षण का फैसले छत्तीसगढ़ सरकार के काम आएगा। हम 100% आरक्षण की ओर तीव्र गति से बढ़ रहे हैं और इसे अब कोई रोक नहीं सकता। इसका प्रमाण कल ताजा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया है। उन्होंने झटपट असेंबली बुलाकर झारखंड में 77% आरक्षण लागू कर दिया है। बघेल सरकार ने भी इमरजेंसी असेंबली सेशन बुलाने की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। तमिलनाडु सरकार इस ईडब्ल्यूएस के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का विरोध कर रही है क्योंकि वहां पहले से ही 82% 82% आरक्षण लागू है। कर्नाटक में यह 72% है और तमिलनाडु में 10% होने के बाद अब यह 92% हो जाएगा। तो लोग अपने अपने हिसाब से इस आरक्षण की व्यवस्था को देखेंगे। कुछ नेताओं का मानना है इसी तारतम्य में कि हमें अपने देश में कास्ट सेंसस करा लेना चाहिए ताकि आरक्षण कास्ट की परसेंटेज के हिसाब से बांट दिया जाए। अब ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि इससे वर्ण व्यवस्था कभी खत्म नहीं होगी और अंत में हम अपना वोट कास्ट के हिसाब से ही देना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। जब इस जाति को सुप्रीम कोर्ट ने अब जाति आरक्षण को गरीबी से भी जोड़ दिया है तो अच्छी तरह समझ लीजिए कि यह जो ईडब्ल्यूएस 10% का कोटा है वह सिर्फ और सिर्फ उच्च वर्ग के गरीबों के लिए है। इसमें एससी, एसटी, ओबीसी के गरीब शामिल नहीं हैं। इसलिए अब 22% एससी, एसटी
27% ओबीसी और 10% उच्च वर्ग के गरीबों के लिए अब यह व्यवस्था देश में लागू हो गई है। देश के कई राज्यों में मेडिकल, लॉ और इंजीनियरिंग कॉलेज में एक रिफ्यूजी कोटा होता है जो इस वक्त कश्मीरी पंडितों को मिल रहा है, लेकिन बस्तर के विस्थापितों को पटना या बॉम्बे में कोई आरक्षण नहीं मिलता है, जबकि दूसरे प्रदेश के लोग यहाँ पर उनके आंगन में आरक्षण पा रहे हैं। मेरे हिसाब से सुप्रीम कोर्ट का आरक्षण जजमेंट ऐतिहासिक है। अब इससे नए तौर तरीके पार्टियों को मिल गए हैं। जाति से ऊपर उठकर बात गरीबी तक चली गई है। इसे अब रीजनल रिजर्वेशन या रेफ्यूजी रिजर्वेशन या इस तरह के वेरियस जो आरक्षण के तरीके हैं इन्हें लागू किया जाएगा और निकट भविष्य में ही 100% आरक्षण हो जाएगा इस देश में। नमस्कार, हिंदुस्तान जिंदाबाद।